अस्सलाम वालेकुम और सुबह बखैर। 29 शवाल मुकर्रम 27 सितंबर और मैं हूं अमीर अब्बास। आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम न्यूज़ लाउंज। न्यूज़ लाउंज के फॉर्मेट के मुताबिक हम बात करते हैं नवाए वक्त की अहम तरीन खबरों पर, उन खबरों पर तबसरे और तज्ज़िये शामिल करते हैं जिसके लिए आज हमने दावत दी है मियां सैफुर रहमान साहब को। हमारे प्रोग्राम में अक्सर शामिल होते रहते हैं, मारूफ सहाफ़ी, तज्ज़िया निगार और आजकल वाबस्ता हैं ये अंग्रेज़ी रोज़नामा द नेशन के साथ। इसके अलावा आप लाइव कॉल के ज़रिए से भी हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। कुछ ही देर में आपको हम वो नंबर्स बताएंगे जिन पर कॉल करके आप हमारे शो में कॉल कर सकते हैं और अपनी राय, तज्जिया, सवाल जो भी आप पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, आप उसका इजहार कर सकते हैं। और न्यूज़ लाउंज में सबसे पहले बढ़ते हैं आज के दिन की अहमियत के हवाले से। 17 सितंबर 1966 जनरल याहिया खान कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी बने और जनरल मूसा को मगरबी पाकिस्तान में गवर्नर जनरल के ओहदे पर तैनात किया गया। जनरल मूसा ने 1936 से 1938 के वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में भी हिस्सा लिया। इसके अलावा 17 सितंबर 1977 जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मार्शल लॉ ऑर्डर के तहत गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा मुमताज़ अली भुट्टो, गौस बख्श रईसानी और अब्दुल हफीज पीरज़ादा को भी मुख्तलिफ शहरों में तहरीक के जरिए गिरफ्तार किया गया। 17 सितंबर 1956 स्वीज़ कैनाल, नहर स्वीज़ के हवाले से भी अहम दिन है। मिस्र के तकनीकी माहिरीन की तरफ से स्वीज़ नहर के चलने पर मिस्र में पहला दिन मनाया गया। उसी दौरान दूसरी कौमों को नहर का बायकॉट करने और अमेरिका और मिस्र से डील करने के लिए फैसले भी किए जा रहे थे। आज के दिन 17 सितंबर की अहमियत जो कि मुल्की और बैनुल अक़वामी, उसके बारे में आपने जाना। और न्यूज़ लाउंज में बढ़ते हैं नवाए वक्त टुडे की जानिब। सबसे पहले शामिल करते हैं नवाए वक्त की कुछ अहम तरीन खबरें जो कि जिनका ताल्लुक़ है गुस्ताखाना फिल्म जो कि टेरी जॉन्स अमरीकी पादरी की जानिब से बनाई गई या उसकी तशहीर में हिस्सा लिया गया। इसके अलावा एक इसराइली नयाद अमरीकी शहरी भी है सैम ब्लाइस, जिसकी जानिब से भी इस फिल्म में किरदार अदा किया गया है। इस फिल्म के सामने आने के बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा के अंदर गम व गुस्से की एक लहर दौड़ गई। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी मिस्र, बांग्लादेश, भारत, बेल्जियम, कनाडा, बरतानिया और दीगर मुस्लिम और गैर मुस्लिम ममालिक जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद हैं वहाँ इस पर रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। और पाकिस्तान के अंदर भी गुज़श्ता रोज़ तो काफ़ी मुजाहरे सामने आए, इससे पहले भी सिलसिला जारी है। कुछ उसी हवाले से खबरें शामिल करते हैं। गुस्ताखाना फिल्म के खिलाफ मुजाहरे, रैलियाँ जारी। कराची अमरीकी काउंसलेट पर पत्थराव। हैदराबाद में भी फायरिंग और 2 अफराद जाँ भाग। वहदतुल मुस्लिमीन के मुजाहरीन ने अमरीकी काउंसिल खाने पर अपना झंडा लहरा दिया। पुलिस चौकी नजर आतिश। लाहौर में जमातुद दावा का एहतजाज मार्च। उसके अलावा JUI फजल रहमान ग्रुप का मुजाहरा। हैदराबाद को तहरीर स्क्वायर बना दिया गया। 22 मुजाहरीन और 45 अहलकार झड़पों में जख्मी। मुजाहरीन पर पुलिस का लाठीचार्ज, वाटर कैनन का इस्तेमाल। 3 पुलिस मोबाइल, CNG पंप नजर आतिश। मशरिक वस्ता में मजीद फौजी नहीं भेज रहे, ये कहना है लियोन पनेटा का। और तुर्की, स्वीडन में भी इस सिलसिले में मुजाहरे जारी हैं। आपको बताते चलें कि कराची के अंदर जब ये अमरीकी काउंसलेट पर मजलिस वहदत मुस्लिमीन के कारकुनों की जानिब से गुस्ताखाना फिल्म के खिलाफ मुजाहरा हो रहा था, तो उस दौरान नामालूम अफराद की जानिब से वक्त न्यूज़ की गाड़ी के ऊपर भी पथराव किया गया। इसके अलावा इसी सिलसिले की एक और खबर, नवाज शरीफ साहब का बयान सामने आया है। गुस्ताखाना फिल्म के खिलाफ एहतजाज जायज़ हक है मगर पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत करते हैं। चंद अनासर मुजाहरीन की आड़ में तशद्दुद के वाक़यात को हवा दे रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा सरमाया है और इनको हम साथ लेकर चलेंगे। इसके अलावा मुनव्वर हसन जमात इस्लामी के अमीर, उनका भी बयान सामने आया है। गुस्ताखाना फिल्म पर कौम सरापा एहतजाज है। सानहा कराची में मुत्तहिदा के वज़रा को शामिल तफ्तीश किया जाए। मुत्तहिदा ने भत्ताखोरी के यूनिट खोल रखे हैं। सिंध हुकूमत को अपने काले करतूतों के बायस मुस्ताफ़ी होना चाहिए। तशद्दुद की सियासत नहीं चलेगी। पाकिस्तान इनकलाब के दहाने पर खड़ा है। अमरीकी सफ़ीर को मुल्क बदर न किया गया तो इस्लामाबाद की जानिब मार्च करेंगे। और इसी हवाले से एक आखिरी खबर शामिल करते हैं जो कि इंतहाई अहम है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से फतवा दिया गया है कि गुस्ताखाना फिल्म बनाने में शरीक तमाम अफराद वाजिबुल कत्ल हैं। गुस्ताख रसूल की सज़ा सिर्फ और सिर्फ मौत है। मुफ्ती सईद रिजवी, मुफ्ती इमरान हनफी और दीगर मुफ्तियान दीन का फतवा। 21 सितंबर को यौम एहतजाज मनाया जाएगा और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से ताल्लुक़ रखने वाले साहिबजादा फजल करीम ने एक अपील की है
कि सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर ख़ारिजा हिना रब्बानी खर अपना दौरा अमरीका मनसूख कर दे। सिर्फ गुस्ताखाना फिल्म जो सामने आई है उसके पेश नज़र उन्होंने एक अपील की है। शामिल करते हैं मियां सैफ रहमान साहब को। सैफ रहमान साहब, ये फितरी अमल था जब ये फिल्म अमरीकी पादरी टेरी जॉन्स की जानिब से सामने आई, तो ये फितरी अमल था, मुसलमानों की जानिब से भी रद्द अमल सामने आना था। आप नहीं समझते कि क्या फौरी तौर पर जब ये फिल्म सामने आई, हम ये नहीं कहते कि इसके पीछे अमरीका या अमरीकी अवाम का कोई किरदार होगा, अगर हम बेनिफिट ऑफ डाउट भी दें अमरीका को, तो कम से कम अमरीका टेरी जॉन्स को किसी तरह से उसके खिलाफ कोई कदम उठाता ताकि उम्मत मुस्लिमा जो है उनको यह एहसास होता कि जिस शख्स ने यह हरकत की है उसको कुछ तो सजा दी गई है। देखिए, टेरी जॉन्स जो पादरी है वो पहले भी इस तरह की हरकत और सकनात उसकी जो है वो 2010 में आराग जलाई, और उसकी ये जो इस्लाम के मुतल्लिक जो नफरत है और इसका इजहार बरमला वो करता है और इतनी आज़ादी से करता है। मुझे बताएं, चले मज़ाहिब के जो कोड ऑफ एथिक्स है उनसे हट जाएं आप, बैन अल-अक़वामी जो तहजीब के ज़ाब्ते हैं, तहजीब और तमद्दन के भी कुछ तकाजे हैं, उन तहजीब और तमद्दन के तकाज़ों में भी किस हद तक ये सारी जो काविश है उसकी जो गनौनी और ये मुजरिमाना जो काविश है ये पूरी उतरती है? क्या इस्लाम या क्या दूसरे मज़ाहिब या क्या वो लोग जो लादीनी क़ुव्वतें भी हैं इस वक्त जो दुनिया में बड़ी तरक्की याफ्ता कौमें हैं, क्या वहाँ पर किसी को गाली देना, किसी को बुरा भला कहना, किसी की तज़हीक करना, क्या ये एक इंसानी फेल है? क्या ये एक काबिल कबूल अमल है? यकीनन नहीं है। यानी मैं ये कह रहा हूं कि आप हमारे जज्बात से हटके आप ये सोचें, मैं तो बल्कि एक सहाफ़ी होने के नाते इस बात का जो मेरे नोटिस में बात आई, मैं तो जसारत ही नहीं कर सकता वो फिल्म देखने की जी, या उसके मंदरजात को समझने की या पढ़ने की या उसके ऊपर गौर करने की, लेकिन जो हमें मालूमात हासिल हुई है उसमें ऐसे ऐसे नाजेबा अल्फाज कहे गए और कुछ ऐसे अंदाज में उनको जोड़ तोड़ के, यानी बकायदा जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्कैटिनेशन, बात को जोड़ना, किसी बात से लिंक करना, गलत तावीलात की गई हैं, इस तरीके से तावीलात की गई हैं कि वो सुनने वाला, वो मैं कहता हूं आप मुसलमान कहते हैं, वो गैर मुस्लिम भी जो एक अगर तहजीब याफ्ता शख्स है वो उसकी मजम्मत किए बगैर नहीं रहेगा। ये एक हकीकत मैं बयान कर रहा हूं, और इसलिए मजम्मत जो है वो तो एक छोटा लफ्ज है जी। रह गई बात तशद्दुद की, आप गौर करें कि लाहौर में जमात उद दावा जैसी मुनज़्ज़म जमात ने और बहुत सी जमातों ने, आपकी जमात इस्लामी भी है, यहाँ भी उनके जज्बात बनंगेख्ता हैं, यहाँ पे भी एहतजाज हुआ है, लेकिन यहाँ तशद्दुद के वाक़या नहीं आपको देखने में आए। ये तशद्दुद का जो इसमें अंसर आपको दिखाई दे रहा है कराची में, ये इसके डांडे उसी तशद्दुद से मिल रहे हैं जो माजी करीब में भी हम देखते आ रहे हैं। वो जो पुरतशद्दुद वहाँ पे जो माफियाज हैं वो चल रहे हैं, वो अपना अपना एजेंडा चूँकि हर वक्त वो उसको कामयाब कराने के लिए वो कोशिश रहते हैं, उनके लिए कोई भी मौका वो हाथ से जाने नहीं देते, खा वो हुर्मत रसूल के हवाले से हो, ये उनका एक बहाना है। तशद्दुद की मैं बात कर रहा हूँ, एहतजाज की मैं बात नहीं कर रहा। इस एहतजाज में तो मैं समझता हूँ ना सिर्फ मुस्लिमीन बल्कि तमाम गैर मुस्लिम लोग भी जो भी तहजीब याफ्ता कौमें, क्योंकि और ये सब लोग हैं वो इसकी मजम्मत करते हैं, क्योंकि ये एहतजाज उस हस्ती के लिए किया जा रहा है जो रहमतुल आलमीन है। यकीनन तो वो रहमतुल आलमीन है। और देखें, मैंने अर्ज किया कि अगर आप मैं कह रहा हूँ कि जितनी भी तहजीब याफ्ता कौम है, जो सिविलाइज्ड और मॉडर्न जो अकवाम है, उन मुआशरों में किसी की तज़हीक, आप देखें डिफेमेशन सूट दे दिया जाता है कि जी आपने मेरे बारे बहतान तराशी की है। वहाँ तो बल्कि ये रिवाज इतना है कि हमारे यहाँ तो अभी लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ डिफेमेशन, लॉ ऑफ डैमेजेस अभी इतने ज़्यादा मारूफ नहीं हुए, अभी इतने ज़्यादा राइज नहीं हुए जी। लेकिन वहाँ तो इसको ज़रा सी बात पे अगर आप किसी की ज़ात को उसकी शख्सियत को पामाल करने की कोशिश करें तो एक नोटिस आ जाता है, डेफेमेशन का आखिरी नबी। तो क्या उन मुआशरों में इसी चीज को, इसी कानून को थोड़ी सी तोसी दे दी जाए और दुनिया में 1 अरब से ज्यादा, जो 1.5 अरब से ज्यादा मुसलमान हैं, उनके जज्बात को देखते हुए क्या वहां कवानीन नहीं बनाए जा सकते हैं? वहां कांग्रेस है, वहां पे वो इतने वो अपने, ये सवाल भी मैं आपको पुट करूंगा, लेकिन इससे पहले लाइव नंबर्स अनाउंस कर दें जिसपे हमारे नाज़रीन कॉल कर सकते हैं। लाहौर का हमारा कोड है 0423 और आपको 2 नंबर्स बता रहा हूं, 6312187 और दूसरा नंबर है 0423 6312-507, 0423 हमारा कोड, 6312-187 और 36312-507। एक लाइव कॉलर हमारे साथ इस वक्त शो में शामिल हुए हैं, सजाद कॉल कर रहे हैं लाहौर से। सजाद, वेलकम टू द शो, फर्स्ट कॉलर है हमारे शो के, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं असल में इसी बात को आगे लेके जा रहा हूँ और पहले भी ये बात हुई है। देखिए, पुरतशद्दुद एहतजाज के यकीनन हम खिलाफ हैं, लेकिन आप देखें कि पूरी इस्लामी
दुनिया में इस्लामी उम्मा में ये एहतजाज हो रहा है और तशद्दुद भी हो रहा है, और 20 लोग जो वहाँ जानों की बाजी उन्हें हारी है और शहादत का दर्जा उन्हें मिला है। असल में ये होना ये चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान और हम सब मीडिया और सारे लोग ये पूरे जोर ये एहतजाज इस बात पे करें कि दुनिया में ऐसा कानून बने, बैनुल-अक़वामी जो अदालत है उसके अंदर ये एक चीज ऐसी सामने आए कि कम अज कम मज़ाहिब के ऊपर, दीनी मामलात के ऊपर, लोगों के जो मामलात है इनके ऊपर कोई भी ऐसी हरकत या कोई भी ऐसी नाजेबा, या खा वो अब मुस्लिम है या कोई ईसाई है या यूसी है या जो भी हैं, जो अपने मजहबी रखते हैं, मामला इख्तियार रखते हैं, उनके मामलात में बिल्कुल ये किसी किस्म की ये पाबंदी होनी चाहिए, हर सूरत पाबंदी होनी चाहिए, और काबिल मजम्मत सजा से बढ़कर सजाए मौत की हद तक ये तजवीज होनी चाहिए, ना कि हम फतवे जारी करें और उन लोगों को मारे। तो ऐसा क्यों ना हो जाए कि कोई कानून ऐसा बन जाए दुनिया के अंदर कि मदद के मामले में किसी के ऊपर कोई ऐसा तंज, किसी के ऊपर ऐसी कोई। बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब। ये कानून बनाना कौन बनाएगा, किस तरह बनाएगा, इसकी अमलदारी किस तरह से की जाएगी और इस कानून पर चेक एंड बैलेंस कौन रखेगा, ये एक इंतहाई टेक्निकल क्वेश्चन है, मैं ये पुट करूंगा मियां साहब से। लेकिन ये बात मैं भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह सज्जाद साहब ने कहा कि तमाम मज़ाहिब के ऊपर किसी दूसरे मजहब की इहानत के हवाले से कानून लागू होना चाहिए। कभी भी कोई मुसलमान ये तसव्वुर तक नहीं कर सकता कि वो हजरत ईसा या हजरत मूसा की शान में गुस्ताखी करे। ये तो दरकिनार, अगर कोई मुसलमान हजरत मूसा, हजरत ईसा या किसी भी पैगंबर के ऊपर ईमान ना लाए तो वो दायरा इस्लाम से ही खारिज हो जाता है। हमारे तो ईमान का हिस्सा है इन हस्तियों पर ना सिर्फ ईमान लाना बल्कि इनका एहतराम, और हम तो इनके कदमों की खाक के बराबर भी नहीं है। कभी भी किसी मुसलमान ने इस किस्म की जुर्रत नहीं की है। जब भी इस किस्म के वाक़यात सामने आए वो गैर मुस्लिमों की जानिब से इस्लाम के ऊपर हमले की सूरत में सामने आए। एक और लाइव कॉलर है राना दर्शन, शायद तुरखम से कॉल कर रहे हैं। राना दर्शन, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मेरा सैफर रहमान साहब से सवाल है। अब ये बोलते हैं कि बहुत शिद्दत के वाक़यात नहीं होने चाहिए। मैं अर्ज करता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस आदमी को अपने माँ बाप से बढ़कर, अपनी जान से बढ़कर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार नहीं है, उसका ईमान मुकम्मल नहीं है। तो देखें, अगर हम बहुत शिद्दत वाक़यात नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। जो हमारी हुकूमत है ये तो टच से माफ नहीं हो रही, ये तो उनके एजेंट है अमेरिकियों के। तो जिस तरह ये लोग इस्लामी जमातें एहतजाज कर रही हैं, मैं अर्ज करता हूँ जमातों से कि इनको चाहिए कि डायरेक्ट गिरफ्तारी उस पर जाए और उसको कत्ल कर दें बगैरत को। उसने कोई मामूली सा भी बयान नहीं दिया कि ये क्या हो रहा है, उसको फौरी चाहिए कि जो सफीर, लेकिन जो सदर पाकिस्तान ने इस किस्म के अल्फाज नहीं बोले चाहिए। राना दर्शन साहब बहुत शुक्रिया, कॉल कर रहे थे। आपने एक बात बिल्कुल ठीक की, जिस तरह एक शायर ने भी कहा है कि न जब तक कट में रूह में ख्वाजा यसरब की इज्जत पर खुदा शायद है, कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। एक और लाइव कॉलर है मोहम्मद रियाज। रियाज, वेलकम टू द शो, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, देखो माशाल्लाह ये एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। अब देखो मिस्र में, बाकी हर जगह तमाम लोगों ने, अवाम ने जो एहतजाज किया, और अब देखो कराची के अंदर मुसलमान भाइयों ने एहतजाज, साफ एहतजाज हुए हैं। उन गुस्ताखे रसूल जिसने ये हरकत की है वो तो कत्ल कर देना चाहिए। अब देखो हमारी पाकिस्तानी हुकूमत बिल्कुल खामोश है। अब देखो किसी किस्म का कोई एहतजाज, अगर अवाम एहतजाज कर रहे हैं, इनका जो जायज कर रहे हैं, तो लोग इनको हुकूमत की तरफ से तशद्दुद हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि हम सब मुसलमान है सफरमान साहब के, हम ये दीन के लिए ही तो इंसान जो दीन के लिए दुनिया में आया है। और अल्लाह पाक की तो अलग इबादत जो है वो तो फरिश्ते कितने जिनों वो कितने भी कर रहे हैं, लेकिन हम मुसलमान होने के सदके हमारे अगर रहमतुल्लिल आलमीन जो है उनके ऊपर अगर ऐसी बातें हो रही हैं तो ये तो जिस शख्स ने इसको किया है ये अल्लाह के मुसलमानों का काम है। ये हमारे जो पाकिस्तान के सदर हैं, वजीर आज़म, हमारी तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि ये जो अभी इनका दौरा है ये वो मनसूख करके इसको ताकि सरापा एहतजाज बने के ताकि उसके अलाप करवाई हो सके। बहुत शुक्रिया मोहम्मद रियाज साहब, कॉल कर रहे थे और कह रहे थे कि दौरा मनसूख होना चाहिए सदर का। यही बात की है सादत फजल करीम साहब ने भी। मैं पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर कोई ऐसा मुमकिन है कि अक़वाम मुत्तहिदा इस किस्म का कोई कानून आलमी सतह पर बनाए कि किसी भी शख्स को किसी दूसरे मजहब या उस मजहब की किसी शख्सियत के बारे में नाजेबा या इहानत आमेज अल्फाज या मैं समझता हूँ, देखिए अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो एक इतना फाल अदारा रहा तो नहीं, लेकिन यह है कि दुनिया चूंकि अब सिमट रही है और एक ग्लोबल विलेज बन रही है
और इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा को इनको मजबूत और फाल बनाना पड़ेगा और ऐसे चार्टर बनाए जा सकते हैं, ऐसी रेजोल्यूशंस पास की जा सकती हैं जो बाइंडिंग भी हैं। देखें ना, अक़वाम मुत्तहिदा को कुछ इख्तियारात भी हैं। जैसे अमेरिका को कोई अगर मसाइल होते हैं तो वो एकदम कोalition दुनिया के अक़वाम को इकट्ठी करता है जो बड़ी जदीद असलहा से और अफवाज से लेस हैं, और वहाँ जाके फ़ौज कशी करते हैं। तो ये तो फ़ौज कशी से भी एक बेहतर रास्ता है। अगर आप दूसरे मज़ाहिब या दूसरी अक़वाम के लोगों को अगर आप मुतमिन कर देते हैं या उनके जज्बात बरंगेख्ता होने से बचा देते हैं, तो आप तो इतनी इतनी बड़ी अफवाज रखने की ज़रूरत ही नहीं है। दुनिया में तो झगड़े ही ज़्यादातर आपके माइंड सेट के, मईशत से हट के अगर देखा जाए तो ये है। वॉर इंडस्ट्री का क्या बनेगा? ये आखिर क्या वजह है कि जितने भी फसादात हैं किसी भी मसलक या किसी भी हवाले से, उनका मंबा मरकज अमेरिका से ही क्यों निकलता है? आखिर अमेरिका क्यों दुनिया में वो अमन सबूताज करने वाला या एक दहशतगर्द मुल्क के तौर पर क्यों सामने आ रहा है? देखिए जी, अमेरिका सेंट्रिक होना जो है ना, मेरा ख्याल हमें वैसे ही छोड़ देना चाहिए। जब हमने अमेरिका को इतना अपने सर पे सवार कर लिया तो एक लिहाज से हम उसे एक नफ्सियाती एज दे रहे हैं, एक नफ्सियाती उसे हम इंदिया दे रहे हैं कि जी बहरहाल जी दुनिया का हुक्मरान, सबसे बड़ा हुक्मरान आला, हाकिम आला तो अमेरिका है। जो कुछ भी हो रहा है हमारे गमों का, हमारी फिक्रों का, हमारी परेशानियों का, हमारी खूबियों का, हमारी खामियों का, सब अमेरिका ही महवर है। ये सब हम तिफली तसल्ली तो दे सकते हैं, लेकिन हकीकत तो यही है ना, जो कुछ कर रहा है अमेरिका की, चूंकि जो इतनी जदीद तरक्की है और इतनी बढ़ के जो उसने मैसिव जो डेवलपमेंट की है वो फोकस में है दुनिया में। लेकिन इसके साथ साथ वहाँ जो वॉर मशीनरी, आपने लफ्ज़ कहा, जो वॉर मशीनरी वहाँ जो है वो बजाते खुद अपने आप को असर्ट कर रही है। वहाँ के जो आप समझ लेंगे जो असलहा बनाया जा रहा है, जदीद F-16 तैयारे, F-थंडर तैयारा बन रहा है, जनाब फैंटम तैयारा बन रहा है, उसकी फ़रोख्त का भी वहाँ पे एक ज़ाहिर है। उसके लिए फिर दुनिया में तहरीकें चलाई जाती हैं और फिर हमारे कुछ भोले लोग भी हैं जो उनका आलाकार बनते हैं, जो उनसे असलहा खरीदते हैं और अपने लोगों को मार देते हैं। यानी मार भी हम अमेरिका को नहीं रहे। यानी कहने की ये बात है, अमेरिका सेंट्रिक होना अच्छी बात है, चलें इस लिहाज से कि हम अपना दिफा करें और एहतियात बरतें कि जी कम से कम इस मुल्क की जो दरअंदाजी है, इस मुल्क की जो दुनिया में मुदाखलत है, उससे बच के रहें। परहेज इलाज से बेहतर हम परहेज कर सकते हैं ना अमेरिका से। लाइव कॉलर एक शामिल करते हैं उनको। नैयर सदफ साहिबा कॉल कर रही हैं, कहां से बोलेंगी और क्या कहेंगी? नैयर साहिबा आप सुन पा रही हैं हमें? शायद लाइन ड्रॉप होगी। एक और लाइव कॉलर है मिसेस जावेद इस्लामाबाद से। मिसेस जावेद, वेलकम टू द शो। क्या कहेंगे आप? अब्बास, मैं यही कहूंगी कि रात को पेट्रोल फिर 6.5 रुपए महंगा हो गया, CNG महंगी हो गई, बिजली महंगी हो गई। सर्दियों के मौसम में भी उसी रूटीन से बिजली जा रही है। अवाम को रोजगार कोई नहीं, एजुकेशन का इन्होंने कोई सिस्टम कभी नहीं बनाया। अवाम को इन्होंने कभी नहीं समझाया कि पॉपुलेशन कम करनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए, कोई गाइडेंस नहीं दी। अब ये अमेरिका के साथ क्यों मिले हुए? इसलिए मिले हुए कि इन्हें पता है अवाम हमारे खिलाफ हो गई है और हमारी सिक्योरिटी इसी में है कि हम अमेरिका के साथ जुड़े रहें। चाहे अवाम जितना एहतजाज करती है कि वहाँ हमारे रसूल का मजाक बनता है, हमारे कुरान जलते, ये अमेरिका को इसीलिए नहीं छोड़ते कि इन्हें पता है कि हमने अवाम की खुली तबाही फेर चुके हैं। अब हम अमेरिका ही के साथ रहेंगे तो सिक्योर रहेंगे। ये हमारे लीडर हमारे गद्दार हैं। इनसे अवाम को मैं अपील करती हूँ कि इनको समझ जाए, इनको वोट ना दें और उससे भी नहीं अगर मसला हल होता तो इनकलाब लाएं, इनसे जान छुड़ाएं, वरना ये इसी तरह अवाम की बर्बादी और अमेरिका के साथ अपनी सिक्योरिटी ढूंढती रहेंगे। बहुत शुक्रिया मिसेस जावेद। आप कह रही थी कि CNG महंगी हो गया, फिक्र ना करें, 2 महीने के बाद आपको CNG मिलेगी नहीं, क्योंकि सर्दियां आने के बायस प्रेशर बहुत कम होने जा रहा है। ये पहले ही हुकूमत कह चुकी है। एक और लाइव कॉलर है गजल इस्लाम, कहां से कॉल कर रहे हैं और क्या कहेंगे? जी गजल, क्या कहां से कॉल कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? गजल फरखान नाम दुरुस्त कर लीजिएगा, मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। अल्लाह के रसूल के दौर की ये वाकया है कि एक शायर था जो अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखाना शायरी करता था। तो अल्लाह के रसूल ने सहाबा किराम को इकट्ठा करके पूछा कि कौन है जो शख्स का सर उतार लाए। तो सहाबा किराम इकट्ठे हुए और वो उनका उस दुश्मन का सर उतार लाए और अल्लाह के हजूर के पास अल्लाह के रसूल हजूर पेश किया उन्होंने। तो अल्लाह के रसूल ने उन्हें दुआ दी, अल्लाह के रसूल ने कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया। आप कह रहे हैं कि इनको कत्ल न करें, ये तो वाजिब कत्ल है, हरामजादे ये लोग जो, और सबसे बड़ा हरामी जो शैतान अमेरिका है, जो हर देखे पाकिस्तान में ये ईसाई ममलिकत है जहाँ ईसाई जो है कुरान की जलाते हैं, अल्लाह के रसूल गुस्ताखी करते हैं, इस्लाम के खिलाफ ये काम करते हैं। अमेरिका है, पूरा यूरोप है, इस्लाम के खिलाफ ये इन्होंने सलीबी जंगें चढ़ी हुई हैं। और जब तक मुसलमान इकट्ठे होके यकजा होके इनके खिलाफ ऐलान जिहाद नहीं करेंगे, ये इस अपनी हरकतों से बाज नहीं रहेंगे।
कल मैं शाबाश देता हूँ और उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ जो लोग कराची में निकले हैं, जिन्होंने अमरीकी कौंसल खाने पे झंडा लहराया है, और लाहौर में जो निकले हैं, पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में मुसलमान सराबा का एहतजाज है। और सिर्फ हमारे हुक्मरान है जो निजी सोए हुए हैं, जिन्हें एहसास नहीं है, गैरत नहीं है, बेगैरत हो गई है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद से कॉलर थे, कॉल कर रहे थे। जज्बात यकीनी तौर पे इनके तो थे ही, चूँकि ये हमारे साथ महव गुफ्तगू थे। हर शख्स जो भी मुसलमान है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता है, उसके भी यही जज्बात हैं। मियाँ साहब, मैं आप कुछ एक दो चीज़ें इसमें बात करने के बाद अगली खबरों की जाने भी बढ़ेंगे। ये तो मुमकिन शायद नहीं है मुस्तकबिल करीब में कि कोई इस किस्म का कानून बन सके जो कैलिफोर्निया में बैठे हुए किसी अमरीकी पादरी को ये रोक सके कि वो इस किस्म का काम ना करे। हम मुसलमानों में ही एक ऐसा तबका है जो कहता है कि हम इस किस्म के मामलात में एहतजाज करने के बजाय हमें चाहिए कि हम अपने आप को मुनज़्ज़म करें, इल्म हासिल करें, तरक्की याफ्ता हों, उसके बाद फिर हम जिस तरह से ज्यूइश लॉबी मजबूत है उसी तरह से हम जब मजबूत हो जाएंगे तो अमेरिका या कोई भी शख्स जो है वो मुसलमानों के खिलाफ इस किस्म का कदम नहीं उठाएगा, सोचेगा भी नहीं। ये जो सोच है ये तो मुस्तकबिल करीब में एक लॉन्ग टर्म सोच है, शायद इसमें 4-5 दिहाइयां लग जाएं। सही। क्या इस अरसे में लोग यूं ही गुस्ताखियां करते रहे और हम देखते रहे? नहीं, यकीनन गुस्ताखियां ये तो नहीं है कि गुस्ताखियां बहुत कोई आप बड़े कोई वसी पैमाने पे तो फिर भी नहीं हो रही, लेकिन गुस्ताखी तो एक ही नहीं मान, यानी गुस्ताखी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो करनी, उनकी ज़ात अक़दस को अगर आप उनका मुशाहिदा करें तो वो तो कायनात के लिए पूरी कायनात के लिए रहमत बन के आए। उनके बारे में तो ये तसव्वुर करना, तो उन्होंने तो इंसानों को पैगाम ही मोहब्बत, अमन, आश्ती, इसार का दिया, इंसान की अजमत का दिया। मैंने तो पहले भी आपसे अर्ज़ किया कि यूनाइटेड नेशंस के चार्टर पढ़ लें आप, अमेरिका के आपने जो सिविल राइट्स की, सिविल लिबर्टीज़ की उनके जो कवानीन है उनको पढ़ लें। वहाँ वो कहते हैं जी इज्जत का जो बुनियादी हक है इंसान की, ह्यूमन डिग्निटी का, उस पर वो बड़ा फोकस करते हैं और बार बार उसका इजहार करते हैं। उस इजहार को अगर कानून की शक्ल दे दी जाए, और वो ये उनकी अपनी ज़रूरत है, अगर वो दुनिया पे फौज कशी करें, इतनी इतनी बड़ी अफवाज को बरकरार रखने के लिए, कायम रखने के लिए, इतने इतने बड़े ऑपरेशन के लिए वो अरबों डॉलर लगा रहे हैं, और बाकी अपने साथियों से, अलाई से, इत्तेहादियों से कह रहे हैं कि जी आप इतने डॉलर्स इकट्ठे करें, उसकी बजाय अगर कुछ इस तरह के कवानीन बन जाएं, अगर इस तरह के कोड बन जाएं बैनुल अक़वामी सतह पे, जो आजकल में इतना मुश्किल नहीं है, जो मीडिया की जो तेज़ी का दौर है, मवासलाती जो है ना, वो राब्तों का दौर है, तो इस तरह की चीज़ें बन सकती हैं कि जनाब ये इस चीज़ का हमेशा के लिए फटा ख़त्म ही कर दिया जाए। ऐसे का अगर बना देंगे जी हमारे मुल्क के अंदर भी अगर कोई शख्स इनफरादी तौर पर, इदारती तौर पर या किसी भी तरह कोई भी जज्बात रखता है, किसी के जज्बात मजरूह करे और ख़ास तौर पर नऊज़ बिल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, तो वाजिबुल सज़ा हो, वो काबिल ज़दनी है, पुलिस हो, वो उसको गिरफ्तारी में अमल में आए ताकि वो कानून की पकड़ में भी आए। वैसे तो मैं समझता हूँ हमारा जो एहतजाज है ये बजाते खुद कानून से बड़ी ताकत है जी। बैनुल अक़वामी सतह पे जो हम एहतजाज कर रहे हैं, ये क्या वो क्या नहीं महसूस कर रहे हैं? इस एहतजाज से शख्स की हटदर्मी अपनी जगह नहीं, मियां साहब इस एहतजाज से उनके कानून पे तो जूं तक नहीं रिंगती है। ये है कि वो उनकी जो सलमान रुश्दी को उन्होंने हिफाजत में रखा हुआ है, उस सोच में ये चीज ही नहीं है। वो तो क्राइस्ट को नौज़बिल्लाह, वो इस वक्त मल्टी बिलियनर बन चुका हुआ है, हमारे प्रोटेस्ट करने की वजह से उसको हाइप मिली, वो एक सेलिब्रिटी बन गया, उसको व्हाइट हाउस में बुला के उसकी तकरीम की जाती है। जो निजाम है उसमें शैतान को भी रसा दराज है उसका, वो एक अलग बात है। लेकिन आपने अपना एहतजाज भी करना है, आपने अपने आप को ताकतवर भी बनाना है, ये सही है, चाहे वो तवीलुल मुद्दत का मंसूबा है या वो कलील मुद्दत का मंसूबा है। हमारा जो पावरफुल होना है और एम्पावरमेंट जो हमारी है थ्रू नॉलेज, इल्म के जरिए अपने आप को ताकतवर बनाना है, मुनज़्ज़म करना है। हमें तो बल्कि इन चीज़ों में पैगाम ही ये मिल रहा है कि हमारे साथ अगर कोई इस तरह की ज़्यादती हो रही है, वो इसलिए भी हो रही है कि हमें लोग कमज़ोर समझ रहे हैं। लेकिन हमारा जो एहतजाज दुनिया भर में हुआ है और इस वक्त उन्हें वो अपने आप पड़ गई है, उन्हें पता चल गया है कि इतने कमज़ोर नहीं है ये लोग, इनके कुछ जज्बात हैं, उसका इजहार भी कर सकते हैं। अगर ये हमारे काउंसिल खाने पे झंडा लड़ा सकते हैं तो ये व्हाइट हाउस में भी लड़ा कर सकते हैं। अच्छा, मुझे आखिर में जरा ये कमेंट कर दें, ये जो फजल करीम साहब ने कहा है कि सदर आसिफ अली जरदारी और हिना रब्बानी खैर अपना दौरा एहतजाजी तौर पर मनसूख कर दें, दौरा अमरीका। देखें जी, पार्लियामेंट ने तो वो करारदाद पास कर दी, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ यहाँ पे एक कमी हमें दिखाई दे रही है कि हुकूमत को, आप देखें बांग्लादेश की हुकूमत और बहुत सी हुकूमतों ने बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर एहतजाज किया है। हुकूमत जो होती है ना, जो ऊपर बैठे हुए लोग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके इत्तेहादी, वो एक बाज़ाब्ता, एक तहरीरी और तकारीर के ज़रिए, अपने बयानात के ज़रिए इसको मजम्मत करें। और इसके अलावा मैं समझ रहा हूँ इस वक्त हुकूमती पार्टी जो है और उनके इत्तेहादी वो बाकायदा जुलूस निकालें और पुरअमन जुलूस निकालें। लेकिन पता चले ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ जमात इस्लामी का
की ड्यूटी तो नहीं है। रहमान मलिक साहब जो है वो जरा सी बात के ऊपर मीडिया के सामने आते हैं, बयान देते हैं, कराची पहुंच जाते हैं, लंदन पहुंच जाते हैं, क्या इसलिए बयान नहीं दे रहे कि उनकी दोहरी शरीयत है? नहीं, बयान उन्हें भी किसी वजह से भी हो, कि मुसलमान तो है ना जी, कोई दोहरी मजहबियत तो नहीं है उनकी, मैं समझता हूँ शहरियत दोहरी है, लेकिन अगर तो वो हमारे लिए क्या आप भी समझते हैं कि मजहब पे शहरियत अब ज्यादा फौकियत रखना शुरू हो गई? नहीं, आप देखें शहरियत का तो आज वो सुप्रीम कोर्ट में शहबाज शरीफ का भी मुकदमा 2 साल के बाद निकला है सामने, और जस्टिस नासरुल मुल्क की सरबराही में आज उस पर भी गौर हो रहा है। तो ये हमारे यहाँ एक ट्रेंड रहा है कि अमेरिका यात्रा पे भी जाते हैं, अमेरिका से जाके मफाद भी अपने हासिल करते हैं, इलाज मुआवजा भी वहाँ, बच्चे भी इनके पढ़ते हैं वहाँ पे जी, और साथ उसकी मजम्मत भी करते हैं। ये दोहरा मेयार जो है, शहरियत तो छोड़ें, दोहरे मेयार से निकलें। आपका जो मजहब और दीन कहता है मोहब्बत हुब्बे रसूल जो है, वो हमारा बुनियादी हमारा जुज़्व है हमारी जिंदगी का। हुक्मरान खुद ही कमजोर है जी, वो बकौल हुक्मरानों को इस वक्त चाहिए था, देखें हमें कुछ भी नहीं होता, हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा अगर हम अवाम की और 1 अरब से ज़्यादा मुसलमीन की नुमाइंदगी करते हुए इसकी हुकूमती सतह पे मजम्मत करें, और हुकूमती पार्टियां अगर अपना एहतजाज करें और जुलूस निकालें और उसको बाकायदा यादाश्त पेश करें, वहाँ जाके अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिस में करें, अमरीकी सफारत खाने में करें, उन्हें कहें कि जी हम पुरअमन एहतजाज करें और पुरअमन यादाश्त है हमारी, और हम आपसे सदर जरदारी को भी दौरा मनसूख करना चाहिए, बल्कि वहां पे जाके ये अपना कोई नोट भेजें वहां कि जी आप अपने कवानीन में तरमीम करें, क्योंकि दुनिया में ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ चली जाएगी। याददाश्तों से तो खैर मियां साहब कभी कुछ नहीं हुआ, याददाश्तें अगर हमने, लेकिन उन्हें ये तो बताया याददाश्तों पे नोटिस होता तो कश्मीर में करोड़ों याददाश्तें दी जा चुकी हैं, लेकिन कराया जा सकता है कि जी वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है इसमें। जी बाबर, तो हम आप हुक्मरानों की जहां तक बात है जी, वो गालिब ने कहा था कि थी जिनसे तवक्को खस्तगी की दाद पाने की, वो हमसे भी ज्यादा खस्ता तैगे से तम निकले, जिनके हमें तवक्को है हुक्मरानों से वो हमसे भी ज़्यादा कमज़ोर और इस मामले में दबे हुए हैं। अगली खबरों को शामिल करते हैं। एक और इंतहाई आम खबर है जी, महंगाई का एक और हुकूमती हमला। पेट्रोल 6.82 रुपये, मट्टी का तेल 62 पैसे लीटर महंगा, CNG की कीमत 5.71 रुपये फ़ी किलो बढ़ गई, डीजल 1.75 रुपये लीटर सस्ता, पेट्रोल 106.72, मट्टी का तेल 104.68। इसी तरह दीगर जो मसनूआत हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है। तहरीक इंसाफ, JUI, मुस्लिम लीग नून ने इस पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। कई जगह पे सप्लाई मुअत्तल हो गई है। अपोजिशन, हुकूमती इत्तेहादी जमातों, अवाम का शदीद एहतजाज, कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबे दर मुतालबे। शहबाज शरीफ साहब का भी बयान शामिल करते हैं। जरदारी टोले ने मुल्क को भिखारी बना दिया, इलेक्शन में अवाम एहतसाब करेंगे। पंजाब हुकूमत ने अच्छी तर्ज हुक्मरानी का रिकॉर्ड कायम किया, इंशाअल्लाह आइंदा पूरे मुल्क में मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें कायम होंगी। दौरे आमरीत में लूट मार हुई, हमने शफाफियत का कल्चर मुतारिफ करवाया। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी पंजाब हुकूमत ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, आइंदा पूरे मुल्क में मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें शामिल होंगी। जबकि अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली में राजा रियाज ये कह रहे हैं कि इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को सिर्फ लाहौर तक महदूद कर देंगे। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी हम पूरे मुल्क में अपनी हुकूमत कायम करेंगे, और अपोजिशन कह रही है कि हम सिर्फ लाहौर तक ही इनको महदूद कर देंगे। एक तो पेट्रोलियम मसनूआत, इस पे तो हम अब पहले हम महीने के बाद बात करते थे, 15 दिन के बाद अब हमें हर हफ्ते बात करना पड़ेगा। ये तो इतना बड़ा स्ट्रेस में चला गया आपका कॉमन मैन, वो हर वक्त परेशान है, और मेरे ख्याल वो बजट बनाता है, बजट फेल हो जाता है। यानी अब जब तक आप चलें, अगर हुकूमत के बस में नहीं है, अगर अपनी लेवी कम करना, आपने वो टैक्सेस कम करना, आपने जो उनके जो हैं वो महसूलात कम करना पेट्रोल के से जो हासिल करते हैं, या बैन अल-अक़वामी सतह पे जो भी कीमतों का चल रहा है वो जो ऊंच नीच, तो हुकूमत कम से कम ये काम कर सकती है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको आम कर दिया जाए, सहूलियात दी जाए लोगों को, ताकि लोग जो है वो ट्रैवल करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए। अगर एक आदमी रोजाना, उनके किराए भी इतने ज्यादा हो गए हैं जी, लोग को अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी देनी है तो ट्रांसपोर्ट में सब्सिडी दे, 10 रुपये 20 रुपये टोटल किराया हो बस का, और अगर आदमी एक शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से जाए। अब तो यह है कि हमारे मुलाजमीन कई मरतबा कहते हैं कि जनाब 200 रुपया तो किराए का है, मुझे चाहिए। अगर आपने 4 मुझे दफातर में भेजना है तो 35 या 40 रुपए एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप का है, तो 4 जगह जाने का तो मुझे 140-50 तो ये बन जाएगा, तो 40-50 रुपए मुझे चाय वाय के लिए। ये तो हमारे दाखिली मसाइल हैं ये जो पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में। आप समझते हैं कि इस तरह से फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान में आएगा जिस मुल्क के अंदर एक हफ्ता भी कीमतें हुकूमत खुद तब्दील कर रही है? हफ्ते वाले चक्कर से निकलना चाहिए। तो वो किस तरह से फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान में एक माह पे कर दें, ताकि एक सेट पैटर्न पे आदमी बजट साजी अपनी कर सके, इनफरादी तौर पे भी और इदारों में भी बैठे लोग, कि वो उसमें इनको एक मैकेनिज्म इस तरह की बनानी पड़ेगी। और इसमें माहिरीन इनके पास इक्तिसादियात के मौजूद हैं, ऐसे माहिरीन मौजूद हैं जिनकी ये राय ले सकते हैं। इसमें ये इस फैसले इस तरह ना करें कि सिर्फ अपनी ज़ात की हद तक फैसले कर लें।
कुछ फैसले करने के ये अहल नहीं होते। हमारे हुक्मरान जो होते हैं वो तो एक जनरल क्लास के लोग होते हैं ना, तो जो माहिरीन है वो इनको राय दे सकते हैं कि जी अवाम का ये दबाव है, बैनुल अक़वामी सतह पर कीमतें इस तरफ जा रही हैं और आप इसमें एक दरमियानी रास्ता निकालें, कुछ सब्सिडी दे दें, कुछ लोगों को इस तरह कर दें या कुछ लोगों को सहूलियत दे दें। इस तरह का एक पैकेज बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर तो आपका दावा है कि हमने अवाम को फलाह बहबूद उनको फराहम करनी है, तो अवाम की फलाह बहबूद नहीं हो रही इस तरह तो वो उनका मयार ज़िंदगी में भी बहुत कमी हो रही है, और साथ साथ उनको जो एक टॉर्चर, जो एक उनके जहनों पर जो तशद्दुद हो रहा है उनके, वो तो हर वक्त ये बंदा सुबह उठता है अखबार पढ़ता है या टीवी पे टिकट देखता है, चलें जी पेट्रोल महंगा हो गया, और पहला ही जो तासुर ज़हन में आपके आता है, लो जी हम तो गए इस महीने, हम क्या करेंगे। कीमतें जो है वो मियां साहब आलमी सतह पर कम भी होती हैं, लेकिन अवाम को बताया नहीं जाता और कीमतों का उसी तरह रखा जाता है और कई दिनों तक। और आपके यहाँ तो ना सार्फिन कमेटियाँ इतनी मौसर हैं, इतनी फाल हैं, प्राइस मजिस्ट्रेट भी बैठे, सार्फ अदालतें भी बैठी हैं, अभी लोगों ने उसमें कोई किरदार अदा करना शुरू नहीं किया। आप देखेंगे, मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में आपके कहा था कि ये जो केरोसिन ऑयल है, मिट्टी का तेल अब 106 रुपये हुआ है, जब आज से 15 दिन पहले ये 103 रुपये था, यानी हुकूमत की जो मुकर्रर करदा निर्ख है, लेकिन मार्केट में वो 140 रुपये मिल रहा था। अब वो मार्केट में अगर वो कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ या वो जो ब्लैक मार्केटिंग वाला बंदा बेच रहा है उसको 140, यानी 30 रुपये 30% वो मुनाफा ले रहा है ज़ख़ीरा अंदोज़ी के जरिए, तो उसको कौन पकड़ेगा? वो तो तलब और रसद से भी बाहर चल रहा है ना, वो तो अपनी मनमानी कर रहा है। वहाँ तो आपको कोई एक सिस्टम बनाना पड़ेगा ना। चलें, अगर आप हुकूमती मुदाखलत नहीं करते मार्केट सिस्टम में, तो कम से कम सार्फिन अदालतों या सार्फिन की जो कमेटियाँ हैं उनको मौसर बनाएं, उनको मॉनिटर करें और उनको कहें कि जी जाएँ आप और आप ताजर पेशा लोगों से बातचीत करें इसमें, कि जहाँ पे उनकी मुदाखलत है अपनी ज़ख़ीरा अंदोज़, जहाँ पे वहाँ पे वो अपना किरदार अदा करें। कॉलर है कराची से, ख्वाजा अंजुम काफ़ी देर से होल्ड कर रहे थे। ख्वाजा साहब फरमाइएगा, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं छोटे छोटे दो मौज़ूआत पे बात करूँगा। सबसे पहले तो मैं हजरत उमर का वो तारीख साज फैसला आपको बताऊंगा जिन्होंने एक गवर्नर को इसलिए मुअत्तल कर दिया था कि उसने अवाम और अपने दरमियान पर्दा लगा दिया था। दूसरी बात, हजरत उमर का वो तारीख साज जुमला कि जिन लोगों को उनकी माओ ने आजाद जना है, तुम उनको कैद करने वाले कौन हो। और फिर मैं देखता हूं कि एक अवाम का नुमाइंदा जो 22% वोट लेकर कामयाब होता है, और वो अवाम के नुमाइंदे के लिए, अवामी के लिए सुप्रीम कोर्ट के सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। और फिर बात सिर्फ इतनी थी, एक मुल्जिम आता है, उसे पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है, सुप्रीम कोर्ट उसको बुलाती है और उसके बाद उसकी जमानत हो जाती है। मेरा सवाल आली वकार आपसे ये है, घंटों दर्जनों कैमरे उस पर फोकस क्यों किए गए? क्या कोई उसने ऐसी इजाद कर ली थी जिससे दुनिया में तहलका मच गया था? दूसरी बात, मैं हुर्मत रसूल पे बात करूंगा। मुद्दतों पहले जब सकूत बगदाद हुआ और उस वक्त जब हलाकू खान हमला कर रहा था, ये मुसलमान कुरान खालिक है या मखलूक, उस पे ये मनाजरा कर रहे थे। और फिर तारीख ने देखा कि खोपड़ियों के मीनार बना दिए गए, दरियाए दजला सुर्ख कर दिया गया। आज ये नीली पगड़ियां, सावी पगड़ियां, ये शिया, ये सुन्नी, ये देवबंदी, ये बरेलवी, हनूद यहूद एक हो गए। हम 1 अरब से ज्यादा मुसलमान, 56 मुल्क हैं हमारे हुक्मरान जो हैं वो अमेरिका के गुलाम हैं, वहां कासा गदाई लिए हुए होते हैं। आप पुरतशद्दुद मज़ाहिरे करते हो, क्यों करते हो? खुदा के लिए सब एक हो जाओ, अपने घरों से निकलो, घरों के बाहर बैठ जाओ, दुकानों के बाहर बैठ जाओ, ट्रेन की पटरियों पर बैठ जाओ, कोई रैली नहीं निकालो और मुतालबा करो हुक्मरानों से कि आप अमरीकी एजेंट हो, चले जाओ, अमरीकी सफारत खाने बंद कर दो। जब तक आप अमेरिका की गुलामी से नहीं निकलेंगे सब कुछ हो जाएगा, ये सब कुछ होता रहेगा। आखिर में मैं सिर्फ अताउल्लाह शाह बुखारी की वो आवाज आपको सुनाता हूँ कि मैं अताउल्लाह शाह बुखारी उस सुअरों का रेवड़ चराने के लिए तैयार हूँ जो अंग्रेज साम्राज्य की खेतियों को ताराज कर दे। कहाँ है अताउल्लाह शाह? कहाँ? बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया अताउल्लाह शाह बुखारी, इंतहाई मारूफ तारीखी मुकर्रर। बहुत शुक्रिया, उनके हवाले से बता रहे थे। ख्वाजा आज़म साहब लाइव कॉलर थे हमारे साथ कराची से। जो उन्होंने जो सेंटिमेंट्स उन्होंने बयान किए कि जिस तरह से सकूत बगदाद हुआ और मुसलमानों की जो लाइब्रेरीज थी उनको दरिया नील में बुर्द किया गया तो नील का पानी तब्दील हो गया था। एक बात बड़ी उम्दा की, एक बाकायदा खलीफा हारून रशीद अब्बासी के दौर में बाकायदा बड़ी डिबेट्स होती थी, मुबाहिस बहुत होती थी उनके दरबार में,
और हमारे दो ऐसे तबके पैदा हो गए, मुतज़िला और अल-अशरी, जिन्होंने ऐसी ऐसी तावीलें और ऐसी ऐसी वो दलीलें और ऐसी ऐसी, मैं बल्कि कभी कभी इसको कहता हूँ एक बड़ा गैर पार्लिमानी जुमला, वो तो मैं नहीं यहाँ अदा कर सकता, कि जिसका आखिरी जुमला थोड़ा पार्लिमानी हुआ है, हुज्जतां ढेर। तो हुज्जतां ढेर की कैटेगरी में हम शामिल हो गए। हम हर वक्त कोई ना कोई हुज्जत कोई ना कोई देते रहते हैं किसी ना किसी बात की, और किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते। और भाई इसका नुकसान हमें ये हो रहा है कि हम इन एक्शन का शिकार हैं। हम कोई चीज़, ठीक है, इन चीज़ों में हमें बड़े बड़े पैगाम मिल रहे हैं। हुर्मत रसूल पे तो कोई दो राय हो नहीं सकती, उस पर तो बहस हो नहीं सकती, सारी उम्मा इस पर इकट्ठी है। ये मेरा हाल मेरे साथी, ये मेरे भाई, ये जो कॉलर हैं, इस बात पे इतफाक करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि दुनिया में हमने ये भी नहीं है कि हमने जाके एकदम कोई सलीबी जंग तो नहीं हमने छेड़ देनी है। हमने लोगों को पैगाम देना है कि हम एक मुनज़्ज़म कुव्वत हैं, उम्मा के लोग जो हैं, 1 अरब से ज़ायद लोग हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हमने अपने आप को मुनज़्ज़म करना है। हम हर एक हादसे में या हर एक चीज़ में, हर एक ऐसी उलझन में हमने कोई रास्ता निकाला। अगर मगरबी कुव्वतें बाज ना आई तो सलीबी जंगें, जो आपने पहले कहा कि 3rd वर्ल्ड वॉर होगी, मैं तो समझ रहा हूँ कि वर्ल्ड वॉर सलीबी जंगें तो आप शुरू होंगी। वो कह रहे हैं लियोन पेनाटा जो अमेरिकी वज़ीर दिफा के, जी हम कहीं पे फौज नहीं भेजेंगे, लेकिन इस वक्त वो बड़ी संजीदगी से बाकायदा गौर करें। आज यमन और लीबिया में वो कह रहे हैं जी हमने अपनी वो जो इंसदाद दहशत गर्दी के 2 यूनिट भेज दिए अमेरिकी मैरीन्स के, बाकायदा 2 यूनिट वहाँ भेजे हैं। बाकी अब अगर थोड़े से मामला ज़रा आउट ऑफ कंट्रोल हुए तो वो मुदाखलत से बाज नहीं आएंगे। कुछ और खबरें शामिल करते हैं जी। लोअर दीर में तालिबान का वैन पर बम हमला, 3 खवातीन 3 बच्चों समेत 15 अफराद जाँ बहक। औरकजई में फोर्सेस की गोलाबारी, 8 शिद्दत पसंद मारे गए। जंदोल में सुबह 7:30 बजे वैन बारूदी सुरंग से टकराई, 14 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए, 9 अफराद जख्मी। फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन, सदर और वज़ीर-ए-आज़म की इस पर मज़म्मत जारी की गई है। इसके अलावा 4-5 शहरों में तखरीबकारी का ख़तरा। छठी हिस्स कहती है कि कराची लाहौर की फैक्ट्रियों में आग दहशत गर्दों ने लगाई। ये वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक साहब का बयान है। दुश्मन बहुत मुतहरिक है, कराची को गैर मुस्तहकम करने का मौका नहीं जाने देता। तखरीबकारी का अंसुर भी शामिल हो सकता है। वीडियो फुटेज में अफराद के मुलव्वस होने का शक है। वाक़े की शफाफ तहकीकात होगी। मुतासरा मुकाम के दौरे के बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है। एक और ख़बर शामिल करते हैं जी। अफ़गानिस्तान नेटो के फ़ज़ाई हमले, 8 खवातीन समेत 23 शहरी जाँ बहक। पुलिस एहलकार की फायरिंग, हलाक होने वाले इत्तेहादी फ़ौजियों की तादाद 4 हो गई। कुन्नड़ में 8 खवातीन, लग़मान में 16 अफराद मारे गए और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। शिद्दत पसंदों को निशाना बनाया गया। रहमान मलिक साहब ने जो कहा है, मियाँ सैफुर रहमान साहब की छठी हिस्स कहती है कि कराची लाहौर की फैक्ट्रियों में आग दहशत गर्दों ने लगाई। तो इनके 5 जो बाकी हिस्से हैं वो तो कोई खास कारकर्दगी दिखा नहीं पाई 4 साल से काम कर रही है। तो छठी हिस्स इनकी जो है वो कौन सा मार्का सर हर वक्त काम में रहती है, लेकिन उसके लिए कुछ काम करें। ये देखें, एक बाकायदा इतनी बड़ी वजारत, इतनी भारी भरकम इन्होंने संभाली हुई है। वजारत दाखिला में हो क्या रहा, देखें, अगर आप बाकायदा इसका मुताला करें, आपके जो इदारे हैं उनमें आपस में कोई रब्त ही नहीं है। अगर कोई एक इदारा आपको ये बाकायदा इतला देता है कि जी हमें इतलात हैं कि जी इस तरह दहशतगर्द फ़लाँ जगह से फ़लाँ जगह मूव कर रहे हैं, तो उसका कोई बाकायदा प्रिवेंशन ही नहीं की जाती। उसके लिए कोई हत्ता कि ये होता है कि कोई हादसा को वाक़या हो जाता है। ये ठीक है कि आपके अंदर इस तरह के लोग वो रच बस गए हैं और जगह जगह बैठे हैं, उनको पकड़ना, उनको गिरफ्त में लाना, उनको हर जगह पे फाइट करना इतना आसान काम नहीं रहा। यानी ये बड़ी बदनसीबी है कि कौम के अंदर ही हमारे कौम के लोग हैं जो आला-ए-कार बने हैं बैरूनी कुव्वतों का, उनसे असलहा भी ले रहे हैं, पैसा भी ले रहे हैं, और जो धमाके कर रहे हैं, रिमोट कंट्रोल बम कर रहे हैं। मर कौन रहा है? बच्चे, मासूम औरतें, निहत्ते लोग। यानी देखा जाए तो ये मैं नहीं समझता जो बंदा फायर कर रहा है या जो बंदा रिमोट बम चला रहा है वो तो मासूम हो सकता है। चले जी, कहते हैं जी 14 साल का बच्चा होता है जी, 15 साल का खुदकुश बम्बार, वो किसी मासूमियत में, किसी बहकावे में आ जाता है। जो उसके पीछे मास्टरमाइंड है वो तो इतना ज़हीन होगा ना, जो उसको बाकायदा तरबियत देता है और उसे कहता है भाई फलां जगह पे जा पे के रिमोट बम चलाओ। वो नहीं जानता कि जी मरने वाले लोग पाकिस्तानी होंगे, मरने वाले लोग मुसलमान होंगे, मरने वाले लोग निहत्ते होंगे, मरने वाले लोग बच्चे होंगे। और ये जो है, हम कोलैटरल डैमेज अमेरिका को तो तनबीह करते हैं और कहते हैं जी ड्रोन हमले करते हैं और जी मासूम लोगों की जानें जाती हैं। तो हमारे यहाँ ये जो अपने बम ब्लास्ट हो रहे हैं, इनमें किन की जानें जा रही हैं? और अगर रहमान मलिक साहब की छठी हिस्स जो है जी, वो छठी हिस्स जो है उसको थोड़ा सा मेरा ख्याल है कोई ट्रांसलेट करें इनटू प्रैक्टिकल रियलिटी, और अब चीज़ों को मॉनिटर करना इस तरह शुरू करें कि मुल्क के अंदर तो ऐसे कवानीन बनाए जा सकते हैं
कि जिनको आप लोगों को आप बाकायदा फैक्ट्रियों में गया है, तो देखें तखरीब कारी तो होती रहेगी जब तक आप उन अनासिर को गिरफ्त में नहीं लाएंगे। वैसे मियां साहब छठी इसका कमाल तो ये होता है ना कि वो किसी भी वाक़े के रूनुमा होने से पहले हरकत में आए, लेकिन रहमान मलिक साहब प्रिवेंशन है, परहेज है। रहमान मलिक साहब की छठी जो है वो हमेशा वाक़े के होने के बाद आती है, वो जागती होती है। एक और खबर शामिल करते हैं जी, मखसूस कंपनीज को नवाजने के लिए जान बचाने वाली 20 अद्वियात की कीमतें बढ़ा दी गई। वजारत नेशनल सर्विसेज एंड रेगुलेशंस ने किक बैक्स की खातिर ORS खांसी के शरबत की कीमतों में भी इजाफे की मंजूरी दे दी। वफाकी वजीर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने ड्रग प्राइस कमेटी इजलास की खिलाफ ज़ाबिता सदारत की। कीमतें बढ़ाकर मयदा कमी का सुनाया गया। ये इजाफा 3-4 महीने पहले भी हुआ जब बजट आया। बहुत सी ऐसी अद्वियात जो रोजमर्रा के इस्तेमाल में घरों में आती, जिस तरह से ORS का जिक्र किया गया, डिहाइड्रेशन में आए दिन ये घरों में इस्तेमाल होता है, इसकी कीमत दुगना कर दी गई है। इस तरह और बच्चों के इसहाल की जो बीमारियों उसमें काम आता है और बहुत आम इस्तेमाल की वो दवा है। ये मैं जानता हूँ जी, एक मेरे दोस्त थे, वो सेक्रेटरी थे सूबाई और CSP ऑफिसर थे। उनकी शहादत हो गई बहुत पहले, किसी मजहबी तहरीक ने उनको कत्ल कर दिया था। बड़े शाइस्ता आदमी थे, उसामा बिन मऊद उनका नाम था। तो वो मुझे एक दिन बताने लगे कि जनाब हमारे मुल्क में एक ही यक जुम्बिश कलम के साथ इस तरह पैसा कमा लिया जाता है कि एक ऑफिसर होता है, वो ड्रग अथॉरिटी का चेयरमैन होता है, और उसकी एक टीम होती है। वो अचानक कंपनियों से मिलते हैं और उनसे वो हिसाब किताब करते हैं कि वो कहते हैं जी हमारा पास 50 पैसे आप बढ़ा दें और हमें तो इतने करोड़ों फ़ायदा होगा, हम आपको उसमें से 10 लाख दे देंगे, 20 लाख, और वो आपके फलां बैंक में, स्विस बैंक में या किसी जगह रख देंगे, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। ये चीज़ें ऐसे वो जो खुफिया नादीदा हाथ हम कहते हैं, नादीदा काम जो हो रहे हैं, इनको आप पकड़ में लाएं। देखिए कवानीन आपको तब्दील करने पड़ेंगे, एहतसाब का अमल ठीक करना पड़ेगा। ये कह देना जैसे शहबाज शरीफ साहब कहते हैं अच्छी तर्ज हुक्मरानी, अब अच्छी तर्ज हुक्मरानी का ये आलम है कि इस वक्त भी मुझे आप भी अपने हमारे अखबार में कई ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं, मतलब कसूर शहर में कुछ ऐसे पटवारी हैं जिन्होंने बाकायदा मोहरें लगाए बगैर, हुक्म इम्तनाई अदालत का होता है उसके ऊपर बाकायदा हुक्म इम्तनाई लिख देते हैं कि ना है, और लोगों से 50,000 रुपए देकर वजीर आला साहब का DCO साहब को जब हम इतला देते हैं, DCO साहब कहते हैं जी ठीक है मैं देखूंगा, उनके कान पर वही जूं नहीं रेंगती। देखिए वजीर आला साहब का सारा जो जोर है वो तो उनका लाहौर पे ही है ना जी, बाकी तो सारा पंजाब सुतेला बन चुका है। DCOs रखे हुए हैं ना, वो उनके चहेते हैं, वो तो जी उनके खिलाफ वो बात ही नहीं सुनते। शहबाज शरीफ साहब की गवर्नेंस अच्छी है बुरी वो एक अलग बात है, लेकिन ये बात मुसल्लम है कि शहबाज शरीफ साहब की जो गवर्नेंस है या जो उनका जब भी वो इक़्तिदार में आते हैं वो अपनी हुकूमत सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के जोर पे करते हैं। ये शिकवा किया था उनसे जुल्फिकार खोसा साहब ने भी और दोस्त मोहम्मद खोसा साहब ने। वन मैन शो का जो एक वो हमें तासुर मिलता है जी, ये बड़ा ओवर सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है और इसी वजह से ब्यूरोक्रेसी जो है वो फिर ओवररेट हो जाती है और वो फिर अपने इस्तेमाल रखते हैं कि मैं सिर्फ अगर 3 घंटे सोता हूं तो बाकी ब्यूरोक्रेसी भी सोए। तो उनकी कई मीटिंग्स में, एक मीटिंग में इत्तेफाक से मैंने रात के 1:45 बजे वहां गया, तो चूंकि हम तो जर्नलिस्ट जाग रहे होते हैं ना जी, सहाफी लोग, तो मुझे इत्तेफाक से 7 क्लब पे जाने का इत्तेफाक हुआ। तो मौसूफ अभी उस वक्त रात को 1:38 में मीटिंग ले रहे थे और आधे से ज्यादा ब्यूरोक्रेट सो रहे थे। बाज़ औक़ात किसी को नींद नहीं भी आती, इसका मतलब ये तो नहीं कि बाकी सब लेकिन वो अगर उनकी आंखें खुली थी लेकिन अंदर से वो सोए हुए थे। तो वो उनसे काम लेना भी जो है वो ये तो नहीं है कि आप मोटिवेशन एंड मोरल बिल्डिंग, दुनिया की इंतजामी साइंस के जो जदीद तकाजे हैं उसके मुताबिक आपने उनको आराम भी देना है, आपने उनसे काम लेना, आउटपुट। लेकिन DCO हजरात ज्यादातर इनके चहेते हैं जी, और वो छोटे छोटे स्केल के लोग की जाती हैं, और सेक्रेटरीट से इनके वो मोहब्बत लेके जाते हैं, वो इनका मैंडेट लेके, और आगे जाकर ना लोगों की वो शिकायत सुनते हैं। वजीर आला और एक मैकेनिज्म ही कोई नहीं, अगर आप वजीर आला को शिकायत करते हैं वो सुनते नहीं। एक और खबर शामिल करते हैं जी, कराची से FIA ने रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया, कई लवाहकीन बदस्तूर नाशों के मुंतजर। बात हो रही है सान्या बल्दिया टाउन फैक्ट्री की। मुतासरा फैक्ट्री के गिर्द कंटेनर लगाकर रास्ते सील कर दिए गए। अमवात की वजूहात जानने के लिए फोरेंसिक माहिरीन की मदद ली जा रही है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, तलबा और समाजी तंजीमों के रहनुमाओं का दौरा, इमदाद की यकीन दहानी। 24 घंटे में इमारत गिराने का फैसला कर लिया गया है। जहां दीगर शहरी इदारे, कमिश्नर और DCO कराची, सिंध हुकूमत, सूबाई हुकूमत और कराची की हुकूमत तो काम कर ही रही है, साथ अब FIA भी इस मामले में कूद पड़ी है। एक और खबर शामिल करते हैं, 21,000 से जायद मुज़र सेहत ऑस्ट्रेलवी भेड़ों को तल्फ करने का हुक्म, इंजेक्शन लगाकर तल्फ किया जाएगा। कमिश्नर कराची, इस्लामी तरीके से ज़िबा करके दफन किया जाएगा। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक, भेड़ें बीमार नहीं, तल्फ करना जुल्म है, ताजिर तारिक भट्ट साहब ने कहा है जी। ये जो मामला कराची में 21,000 ऑस्ट्रेलवी भेड़ें जो कि बहरीन से आई हैं, इनके बारे में
क्या ये वहां से रिजेक्ट होने के बाद यहां पर आई थी? ये लग ऐसे रहा। देखिए वैसे तो बैनुल अक़वामी जो असूल है ना दरामदात के बरामदात के, उसमें जो आप लाइफ स्टॉक या बरामद करते हैं या दरामद करते हैं, मुल्क में मंगवाते हैं, उसके लिए बाकायदा कवानीन कुछ ज़ाब्ते हैं। जैसे क्वारंटीन का आपने शायद कभी जिक्र सुना होगा। क्वारंटीन होती है कि उनको रखा जाता है 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, कि उसमें कोई बीमारी तो नहीं है, उसका सर्टिफिकेट लिया जाता है। ये बाहर के ममालिक में अक्सर है, हमारे यहाँ भी क्वारंटीन लॉज हैं जिसमें वो जो आप लाइफ स्टॉक कोई ऐसे चीज़ें मंगाते हैं, कोई जानवर या इस तरह के, तो उनको बाकायदा रखा जाता है, परखा जाता है, फिर एक सर्टिफिकेट लिया जाता है कि इनमें कोई बीमारी तो नहीं जो हमारे मुल्क में आ गए। अब देखें यहाँ पे चूँकि कवानीन पे अमलदारी का कोई सूरत है ही नहीं। हमारे यहाँ तो मैं समझता हूँ तसाहुल पर मबनी एक तरह से हुक्मरानी है। इतना तसाहुल जो है वो तो हमें ले डूबेगा जी। हर जगह पे तसाहुल है, दरामदाद में तसाहुल है, आपका जो तर्ज हुक्मरानी जो है आपका उसमें तसाहुल है, इंतजामिया में, आपकी पुलिसिंग में है। अब छठी हिस्सों की बेदार हुई है, वो पहले कभी नहीं आती, कभी पहले वहां भी तसाहुल है, FIA में तसाहुल है, पुलिस में, यानी आप हर जगह पे तसाहुल मुसलसल एक मुकम्मल किस्म की बेहिसी है। बहुत शुक्रिया मियां सैफुर रहमान साहब, सीनियर कॉलमिस्ट, सहाफ़ी, तज्ज़ियानिगार, आजकल द नेशन से मुंसलिक हैं। इनकी कॉलम आप पढ़ सकते हैं। हमारे साथ शो में मौजूद थे तमाम कॉलर्स जिन्होंने कॉल्स की, हमारे शो का हिस्सा बने, उन तमाम के भी शुक्रगुजार हैं। इंतहाई अहम खबर जो हमने शामिल की थी आज, गुस्ताखाना खाकों पर होने वाले एहतजाज के सिलसिले में, ये बिलाखिर मगरिब को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अमरीका को जो कि दुनिया की सुपर पावर बनने की कोशिश करता है, वैसे तो अमन लाने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद बदअमनी का हिस्सा रहा है और अभी भी है, और लग तो यूं रहा है कि वो आइंदा भी रहेगा। अमेरिका को चाहिए कि कम से कम अपने शहरियों को तो इस तरह के मामलात से रोक सके, अगर बाकी मगरिब इस तरह के मामलात में नहीं भी रुक पा रहा है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।